उड़ाई के चक्कर में एजुकेशन का कोई प्रोग्राम में ज्वाइन करा दिया, बोला पढ़ने को मिलेगा। हम बहुत सीरियस थे पढ़ाई में, अपने स्कूल के टॉपर रह चुके हैं, तो पढ़ाई की जहां तक बात आ जाती है तो थोड़ा सा इमोशनल लगाव हो जाता था। तो मैं बोला चलो पढ़ाई की चीज है तो ठीक है, बट बाद में पता चला वो पढ़ाई की चीज नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग थी। और उस समय पढ़ाई की जो चीज थी, 2002 की बात बता रहा हूँ, 2004-5 की बात बता रहा हूँ, उस समय वो पढ़ाई की चीज की कीमत थी 7,000 रुपए मात्र। आज के डेट में मैं समझता हूं कि उसकी वैल्यू कम से कम 70,000 से 1 लाख तो होगी उस 7,000 की उस समय। और बेचते क्या थे? एक यूजर नेम, पासवर्ड, जिसको पढ़ने के लिए भी उस वक्त में 110 रुपए 150 रुपए घंटे लगते थे। यानी कि ये मुश्किल था कि कोई पढ़े, क्योंकि उस समय का 110 और 150 मतलब आज के समय का हजारों रुपए, उतना कोई। और पढ़ने भी जाए तो वो नेट खुलते खुलते 2 घंटे के चार्ज लग जाते थे। हम केवल नेट का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन करने के लिए करते थे। इस तरह की बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, मार्केट में स्टडी किया, तब मैंने सोचा कि कुछ ऐसा चीज किया जाए जो एकदम सिंपल हो और लोगों के समझ में आने वाली चीज है। और नेटवर्क मार्केटिंग का मेन उद्देश्य है मनी, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन की मनी हमने बनाई, नेक्स्ट मनी का निर्माण हुआ। और आज तक मैं ये दावा कर सकता हूं आने वाले फ्यूचर में भी कि इस तरह की चीज को, इसकी कॉपी करके कोई भी कंपनी बना भी लिया तो चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्टदायक चीज है। बहुत कष्टदायक चीज है कि सर्विस सेक्टर को नेटवर्क मार्केटिंग में लाना। क्योंकि अब तक आपने क्या सुना था नेक्स्ट मनी के पहले? बाकी जो चीज होती थी वो मनी सर्कुलेशन प्लान होता था, जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता था, वो मनी सर्कुलेशन प्लान होता था, जहां आपके पैसे को डबल, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना। कुछ बातें हो रही थी। मेरा एक कोई नया मित्र था पूना में, उसने मुझे बोला कि कुछ यार डिस्प्यूट तो हुआ कंपनी में, लेकिन ये कैसा है कि कंपनी में डिस्प्यूट चल रही है लेकिन कोई बाहर का आदमी कुछ डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। यानी कि यहां किसी और का नुकसान नहीं है। ये चीज उसको समझ में आई। तो इस तरह से माइंडसेट करके बनाया गया कि किसी भी एक व्यक्ति का नुकसान न हमसे हो न आपके माध्यम से हो, उसको कुछ ना कुछ यहां से लेके ही जाना चाहिए। तालियां 1 बजेगी तो मैं आगे, ये वाली नहीं यार, दिल्ली वाली ताली यार। तो इस कंपनी का निर्माण का मकसद यही था कि न मैं किसी का नुकसान कुछ कर सकूं और न आप लोग किसी का कोई नुकसान करें। अंत में उसको कुछ दे के ही जाना है। लेकिन चैलेंजेस बहुत थी। कैसी चैलेंजेस? मार्केट में ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए खड़े थे कि हमें स्टैंड करना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ यूनिकनेस थी और मैं अपने आप में गर्व फील करता हूं कि आपने देखा फर्स्ट प्लान, कौशिक जी ने बोला फर्स्ट प्लान देखने मैं आपके पास आया था और आज भी वो यहां पे खड़े हैं। इस बात का मुझे घमंड है, इस बात का मुझे घमंड है कि वो सारे लोग आज भी मेरे को समझते हैं, आज भी मेरे को पहचानते हैं, आज भी मेरे को जानते हैं और आज भी उनको यही विश्वास कंपनी से है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं
कि कंपनी में मेहनत करने वाले बहुत मिलेंगे, आपके गांव मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसे ऐसे कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, जहां उसको आप देखते हैं कि सुबह 6 बजे उठता है, रात के 12 बजे तक भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। इनकम कितना? महीने में 3,000 उठा के लेते आया तो बहुत बड़ा इनकम उसको लगता है। बहुत कष्ट करके भी 3,000 4,000 कमा लेता है, लेकिन डेडिकेटली करता रहता है, उसको इसकी पावर पता है। नेक्स्ट मनी में आपने एक एग्जांपल देखा अभी राजेंद्र जी का, बैठे बैठे सोशल मीडिया टक टुक टक, अरे 300 अपग्रेड। 300 अपग्रेड का मतलब कितना हुआ पैसा? 300 इंटू 300 कितना हुआ? 90,000 रुपीज। तालियां, मेरे को बोलना ना पड़े, मेरे को बोलना ना पड़े आप लोगों से। भले ये भीड़ कम है, लेकिन याद करो दोस्तों कि आज से 4 साल पहले केवल एक आदमी से मिलके बनाया था, आज 100 आदमी है। और फिर से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक आदमी से जब बना तो 4 सालों में, 4 साल में 2 साल तो कोरोना खा गई, ये बात मानते हैं कि नहीं? 2 साल तो कोरोना ने खा लिया। 2 साल यानी वो बिजनेस के 2 साल में मात्र एक आदमी से शुरुआत करके कम से कम 2-3 करोड़पति बन गए होंगे। मल्टीपल आईडी लेके लीगली एक आदमी करोड़पति बना था, हर्ष सरयोत के नाम से। और 100 से ज्यादा लखपति बने थे। लखपति वाले मतलब 1 लाख वाले लखपति की बात नहीं कर रहा हूं। ये बताए 20 लाख, कोई बताए 40 लाख, कोई बताए 50 लाख, कोई 60 लाख, ऐसे वाले लखपति, मतलब जो करोड़ों को छूने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि हम महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होते हैं, और कई बार कुछ लोग तो ये सोच के चले गए कि भैया जब अभिषेक बर्मन कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मार्केट में 100 से ज्यादा कंपनियां खुल गई। मार्केट में 100 से ज्यादा कंपनियां खुल गई। लेकिन मैं ये भी बता दूं, आज एक भी कंपनी का मकाम ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा भी ये बता सके कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, या चल भी पा रहे हैं, ये लंगड़ा लंगड़ा के भी चल रहे हैं, ये भी नहीं सुनने को मिलेगा। तो महत्वाकांक्षा भी हमारी उतनी ही होनी चाहिए कि फ्लाइट में बैठे रहे, फ्लाइट का छत पार करके महत्वाकांक्षी बनेंगे तो शायद उतनी ही महत्वाकांक्षी रखो। कल मैं फ्लाइट से आ रहा था, नाइट में मेरी 1:30 बजे फ्लाइट थी, 1:40। मैं पहले भी बताया हूं कि मैं काम ऐसा करता हूं कि रात में जर्नी करता हूं और दिन भर काम करता हूं। ये मेरा पद्धत शुरू से रहा है, फर्स्ट डे। कल मेरा 1:40 में फ्लाइट था, फ्लाइट से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर एक मित्र से मिलने जाना था, उनसे मिला। डेवलपर की टीम है हमारी एक, उनसे मिला सुबह सुबह, और फिर यहां पहुंचा होटल में हम, क्योंकि बोला था मैंने होटल में मेरे डायमंड को कि मैं 1 बजे निकलूंगा, 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं पहुंचा शायद 6 बजे 7 बजे, क्योंकि बीच में और भी काम थे। और उसके बाद आज भी आप लोगों के सामने हूं। मेरा जज्बा और मेरा जुनून वही है जो पहले 2 साल में बिना उस एक्सपीरियंस के और बहुत सारे हर्डल के बीच में, क्योंकि हम नए थे, बहुत लोग तो ये सोच रहे थे ये कंपनी लीगल है भी कि नहीं है, क्यों अलग चीज मिल रहा था उन्हें। कई लोग कई प्रकार के क्वेश्चन, मेंबरशिप प्लान ऐसा है, वो ऐसा है, ये लीगल है क्या, वो लीगल है क्या। लेकिन अगर उनको बोल दो कि तुम्हारा 5,000 रुपया 10,000 हो जाएगा, तो भूपेंद्र जी लोग 50,000 दे के बैठ जाते हैं और बाद में मांगते बैठते हैं, यार मेरे 50,000 तो दे दो
मतलब आप समझिए, यहां पर किसी के घर में आपने बिजनेस छोड़ दिया होगा, तो क्या आपके घर में 10 लोग आए कि मेरा पैसा वापस दे दो? ये जरूर बोलने आए होंगे, यार करना, तू करता था तो हम लोग करते थे, तू नहीं कर रहा है तो हमारी मोटिवेशन डाउन हो गई है। ये बोलने के लिए आए होंगे, ये बोलने के लिए नहीं आए होंगे कि मेरा पैसा। नहीं तो किसी कंपनी में आप काम करते हो, थोड़ा सा कमा नहीं लिए, यहां जो करोड़ों कमा लिया वो छोड़ के जाता है, उसके पास 1 रुपया मांगने कोई नहीं जाते। नहीं तो दूसरी कंपनी में आप 10 लाख कमा लीजिए ना, आपके पास 10 आ जाएंगे इन्वेस्टर, बोलेंगे दे मेरा पैसा, मेरे पैसे से तू बनाया, मेरे पैसे से तूने पैसा बनाया, इसलिए वापस दे दे। अब क्या हुआ 2 साल में, यानी कंपनी में या कंपनी की पे आउट में पोटेंशियल कम है क्या? कई बार हम ये सोचते हैं कि कंपनी में के सोच में या कंपनी के एमडी के सोच में ऐसी होती है कि छोटी सोच होती है, वो कुछ दिन में समेट के निकल लेता है। बोला कमा लिए ना करोड़ रुपए, हम लोग कमाए चाहे नहीं कमाए, खत्म, चलो। उतनी बड़ी सोच ही नहीं होती है। आप सोचिए कि हमारे पे आउट में लिमिटेशन है क्या? हम पहले ही दिखाते हैं 100, यानी कंपनी की प्लान में कितनी बड़ी सोच है, तो एमडी का कितना बड़ा सोच होगा, सोच लीजिए। और एक पे आउट नहीं, एक तो वहां दिखाते हैं, यहां हो गया 178, अभी रुको मत, अभी शॉपिंग है, शॉपिंग है, कैशबैक है, लेवल कैशबैक है, और न जाने क्या क्या, यानी फिर 178 करोड़ बाजू और 200-400 करोड़ और एड ऑन हो गए। उसके बाद जो मेरे माइंड में पीछे छिपा हुआ है 400-500 करोड़, वो अलग है, वो बाद में आएगा, आने वाले समय में आएगा जरूर, उस समय में लाया जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज समझ में आया, 2-3 चीजों से मैं गुजरा। जैसा मैंने बताया, सरस्वत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, हम लोग कोई ऐसा नहीं था कि बहुत पहचान वाले लोग, अनजान लोग, किसी ने मिला दिया, वो ज्वाइन कर गए, वो छोड़ दिया, ये मेरे साथ हो लिए, काम करने लगे। हम लोग मिलके प्लान शो में जाते थे, 1 to 1 पैदल चल के उनके साथ, एक एक प्लान देने के लिए न जाने कितना दूर लेके जाते थे वो, पैदल, बट देते थे। आज मुझे इस बात की खुशी होती है, अभी प्रतीक की सिस्टर की शादी हुई, वो आज इस प्लेटफॉर्म के बदौलत कम से कम अपनी बहनों की शादी कर पा रहा है। पिताजी नहीं है, नहीं तो आप देखते होंगे किसी के सर से हाथ साया हट जाता है तो कौन कौन से लड़की है तो किस रास्ते में, लड़का है तो किस रास्ते में, कहां कहां भटक जाता है पता नहीं, उनकी अपनी जिंदगी का वजूद ही नहीं बच पाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, और आज भी मेरे को सुबह क्या बोला, सर अब आप डायरेक्शन दीजिए मुझे, अब मैं करूंगा। क्यों, अब तो बिना करे आ रहा है ना, लेकिन मुझे करना है। और दोस्तों, हर बार वो मुझे बोलता है मीटिंग के बाद कि सर कुछ डायरेक्शन दीजिए, मुझे करना है, मैं प्लान शो भी में भी नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे अकबकाहट हो रही है। मैं हर बार उसको बोलता हूं रुक करता हूं। तो ये दोस्तों ऐसा प्लान है, समझने वाले समझते हैं, ना समझ लोग ना नहीं समझ पाते हैं। प्लान की गहराई में कोई कमी नहीं है, प्लान के पे आउट में कोई कमी नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि महीना मैक्सिमम 10 लाख 12 लाख तक भी लोगों ने कमाया है एक महीने में। जो करोड़पति बना यहां से,
वो मात्र 12 से 13 महीने में करोड़पति बन के गया। कितने दिनों में? लेकिन वही बोला ना मैंने, महत्वाकांक्षा थोड़ा ज्यादा ही हो जाती है। फिर वो फ्लाइट में नहीं बैठ के फ्लाइट के ऊपर छत में बैठता है। क्या छत में बैठ के जर्नी कर पाएंगे? फ्लाइट के अंदर रहना पड़ेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना है ना, दिल्ली पहुंचना है ना, फ्लाइट के अंदर बैठ के पहुंच सकते हो तो ऊपर बैठने का कोशिश क्यों करते हो? हो जाए दिल्ली वाली। तो ये चीज समझ में नहीं आती है मुझे कि अरे सब कष्ट लेने को मैं बैठा हूं ना, तू क्यों परेशान हो रहा है? कंपनी चलाए, मैनेजमेंट देखे, अरे कितने टेंशन देखने पड़ते हैं, आपको क्या पता। कभी डायरेक्टर कुछ कर दिया, कभी ये कुछ कर दिया, कभी वो कुछ कर दिया, कभी कुछ लीडर नाराज हो गया, कभी किसी को मैंने फोन नहीं किया तो वो बोला यार एमडी साहब ने फोन नहीं किया, मैं तो प्रोग्राम में जाऊंगा ही। जाओ, क्या होता है देख ले। मुझे वो उन्होंने फोन करना चाहिए था। मैं भी तो इंसान हूं, ऊपर से टपक के थोड़ी आया हूं कि मेरे अंदर कैलकुलेटर लगा है और टक 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 बजता है और कॉल लग जाता है। मैं भी इंसान हूं, 24 घंटा ही मेरे पास है और इतने सारे लोगों को मुझे देखना पड़ता है, उसकी चिंता नहीं है। सर्विसेज है, सर्विसेज के लिए एक कोई नया बंदा भी कहीं से नंबर निकाल के फोन करता है, मेरा रिचार्ज नहीं हुआ सर। लेकिन उसको ये विश्वास जरूर होता है कि उसका ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, वापस मिलेगा। और उसी विश्वास की बदौलत, और मैंने बोला कि हमारे जितने लीडर हैं उन लोगों के बदौलत हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया जिससे और भी इजी हो जाए आपके लिए नेक्स्ट मनी करना, और भी आसान हो जाए। और उसके लिए हमने इसमें प्लान में थोड़ी सी एड ऑन फीचर दिए हैं, जिसमें आपके विजन को हम इतना कंट्रोल कर सके कि आप फ्लाइट के अंदर ही बैठे, छत के ऊपर बैठे नहीं। टिकट ले लिया आपने, टिकट कटा लिया, सीट एलोकेट हो गई आपकी 17D, फिर छत के ऊपर बैठने की क्या जरूरत है? कई लोग चक्के में ही लटकना चाहते हैं। अरे चक्का बंद हो जाता है ऊपर जाने के बाद। और कई लोग तो क्या पता क्या समझ लेते हैं नेक्स्ट मनी को एक ऐसा खजाना जहां हाथ डालो और खींच के निकालो। क्या लोग खींच के निकालो और ले जाओ। कहां? कहीं भी, जहां जी चाहे वहां। ये तो मेरा माल है, हराम का माल। कई लोग यहां पे भी आए होंगे प्रोग्राम में। आज 100 लोग बकरे मिलेंगे, कल उसको काटूंगा, परसों में मटन मच्छी खाऊंगा। लेकिन दोस्तों बहुत लोग कुछ ले जाने की कोशिश की, ले तो जाते हैं बड़े अच्छे से, 2-4 दिन में जो मेरे कंट्रोल में नहीं आए, बेटा तेरे कंट्रोल में कैसे आएगा? जो मेरे से टूट के तेरे पास गए वो तेरे साथ कब तक रहेगा? इतने इजी प्लान में आया हुआ बंदा, तो उसकी महत्वाकांक्षा कुछ और ही होगी, इसलिए वो भी तेरे पास जा रहा है। मैं तो बोला अच्छा हुआ यार, जान छोटी, जा भाई तू ले जा यार,
कचड़े साफ कर। अब मेरे को ये चीज पता चला, ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, इतने अपने परायों का समझ तब होता है जब उतार चढ़ाव आता है। उतार नहीं आएगा तो चढ़ने की हिम्मत भी नहीं होगी। तब ये समझ में आया कि यहाँ जो बैठे 100 लोग हैं ना, यही अपने हैं, और इन सबको करोड़पति बना के लेने के लिए मैं भागूं तो मेरा डेस्टिनेशन अपने आप पूरा हो जाएगा। एक बार आप सभी लोगों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन में मैं जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगा। धन्यवाद। आपका ही जुनून मेरे को हर बार हिम्मत देता है। और दोस्तों, एक बात ध्यान कीजिए और जरा मन में सोचिए कि आप लोगों से कई लोगों ने हिम्मत हारी होगी, टूटे होंगे, सोचे होंगे यार बिजनेस डाउन हुआ तो मैं क्या करूं, मैं इधर करूं उधर करूं। कई लोग इधर उधर गए होंगे, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका इतना सा नेटवर्क टूटा होगा तो आपकी ये हालत है। मेरी इतनी बड़ी नेटवर्क टूटी होगी तो मेरी क्या हालत हो रही होगी। फिर भी सालों से न नेक्स्ट मनी बंद हुई है न होगी। कई लोगों के मैसेज आते होंगे आपको, अरे 1 वीक में नेक्स्ट मनी बंद होने वाली है, अगले दिन बंद होने वाली है, कल बंद होने वाली है, ये नहीं ये ला रहे हैं, हाँ वो नहीं वो कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग, लेकिन उनसे कहीं परे हूं मैं। वो जहां तक सोचना खत्म करते हैं वहां से मेरी सोच शुरुआत होती है। बेटा कंफ्यूज होते रहो, लेकिन नेक्स्ट मनी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तब तो ऐसा बोलते हैं ना सर, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। बंद तो हुई नहीं अभी तक। आज भी इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है आप सभी लोगों का। आज भी आप लोग मस्त यहाँ डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना सर। और यहाँ आज भी कितने कितने जगह से लोग आए हैं। कहां से आए सर? फरीदाबाद से। कहां से आए हैं? पहले नजदीक यार, मैं नजदीक वाले को ले रहा हूं। पहले फरीदाबाद वाले को लिया, फिर दिल्ली वाले को, फिर आगे बढ़ूंगा ना। आप लोग सीधे वहां पहुंचा दिए। चलिए मैं भी पहुंचा देता हूं। हमारे उड़ीसा के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। काफी लंबी जर्नी करके आए और केवल एक बार बोला हूं, डायमंड को रहना जरूरी है। डायमंड का पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है, डायमंड को रहना जरूरी है। एंड ही केम टू फरीदाबाद। यानी उन्हें विश्वास है, क्योंकि यार 2-4 साल ही बिजनेस का हुआ ना, इसी में हम सोचते हैं 50 लाख रुपए महीने का आ जाए, 100 लाख आ जाए। इन्वेस्टमेंट प्लान थोड़ी है। आप इन्वेस्टमेंट प्लान में देखते होंगे 100 करोड़ का, ये 1 करोड़ कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, 25 लाख कमा रहा है। लेकिन पीछे देखेंगे तो क्या होता है मालूम है? 25 लाख जिस महीना कमाया, उस महीने 30 लाख रुपए अपने घर से जेवरात बेच के डाला। और हमें क्या दिखता है? उसकी पेआउट तो 25 लाख की है। हम बस वही देख के रह जाते हैं कि यार यहां नेक्स्ट मनी में नहीं गया होता, वहां गया होता, वो 25 लाख रुपए कमाया। जाओ बेटा तू भी 30 लाख डाल दे, 25 तेरे पास भी आ जाएगा।
नेक्स्ट मनी आपसे कुछ बोलती नहीं ना है 1500 के बाद। 25 लाख डालो, 30 लाख डालो। तो ये समझदारी की चीज है कि समझ समझ के जो नहीं समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। और दूसरी बात मैं एक ही चीज जानता हूं दोस्तों, मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कोई कितना भी बुरा चाह ले किसी का कुछ नहीं कर सकता है, वही होता है जो मंजूरे। इसलिए हमारे दुश्मन कितने भी फैल जाएं, दूर दूर तक फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए, आगे फैल जाए, पीछे फैल जाए, नीचे फैल जाए, ऊपर फैल जाए, हमें कुछ नहीं हो सकता। और ये आप लोगों की बदौलत, एक जोरदार क्लैपिंग आप लोगों के लिए, दिल्ली वाली। दोस्तों, जब आपकी नीयत साफ हो तो आपको 1000 बातें लोग बोलेंगे, उंगली उसी पे उठती है जो तरक्की कर रहा हो। पहले मैं राजनीति में ज्यादा ये नहीं करता हूं, और कोई बुरा मानिएगा भी मत, मैं किसी पार्टी का पक्षधर भी नहीं हूं, नहीं तो पता चला यहां कोई कांग्रेसी वाले बैठे, कोई बीजेपी वाले, कोई आप वाले, तो मेरे को गलत समझेंगे। मैं केवल एक चीज समझाना चाहता हूं, मोदी बढ़ रहा था तो लोग गाली दे रहे थे, केजरीवाल बढ़ रहा है तो लोग गाली देंगे, कल कोई और बढ़ेगा तो लोग गाली देंगे। लोग उसी को गाली देते हैं जो बढ़ता है, लोग उसी के बारे में बोलते हैं जो बढ़ता है। जो रुका हुआ है उसकी औकात ही क्या, जो कुछ सुन सके। और दोस्तों, मेरे में पेशेंस इतना है कि कोई कितना भी बोले, मेरा लक्ष्य और मेरा टारगेट सेट है। कम से कम 1000 करोड़पति बनाए बिना मैं रोकूंगा नहीं। ये पहला इनिंग खेला 1 करोड़पति, दूसरा इनिंग खेलने जा रहा हूं कितना, सुनाई नहीं दे रहा है? यस, एक जोरदार क्लैपिंग उनके लिए। और दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं, 2024 में ही तीसरा इनिंग खेलना चाहता हूं। क्या आप लोग चाहते हैं? कितना करोड़पति? नहीं सुनाई दिया। कितने? 25 में? उसके बाद तो लोग फिर हवाई जहाज के ऊपर बैठे हैं, या हवाई जहाज को ही ऊपर बैठा ले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ले लो चार्टर्ड फ्लाइट और घूमते रहो। जल्दी दोस्तों एयरलाइंस आएगी, एयरलाइंस का ड्रीम हमने देखा है, आएगी। लेकिन पहले हम आज की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा फ्यूचर दिखा दो तो भी लोग सीट छोड़ के ऊपर बैठने लगते हैं। इसलिए अंदर की ही बात करते हैं, अंदर में क्या क्या फैसिलिटी दी गई है। लगा हुआ है। हाँ, एक और चीज बता देना चाहता हूं पहले मैं, कई बार हर चीज का कुछ अलग मतलब लोग निकालने लगते हैं। कुछ लाओ तो अलग मतलब, नहीं लाओ तो अलग मतलब। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं, लोगों के बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाली नहीं, फरीदाबाद वाली। हो गया क्या? तो उसके बाद ही डेमो दिखाया जाए, थोड़ा सस्पेंस बना रहे। 7 बजे फिर बंद कर देगा प्रोजेक्टर। नाश्ता रेडी है, कर लेंगे फिर बात करेंगे या
क्लोजिंग में मेरा लंबा चलता है भाई, सोच लो। बहुत दिन के बाद रूबरू हो रहा हूं। चलिए, बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और खास प्रोग्राम के लिए आए हैं, और हम लोग 90वें एनिवर्सरी में कदम रख चुके हैं। लोगों के बोलते बोलते बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग जितना बोलते हैं बंद होगा, उतने साल हमें दान में देते चले जाते हैं। इसलिए लोगों से बोलने का, अरे बोल तू बंद हो जाएगा नेक्स्ट मनी, और 1 साल बढ़ेगी उम्र। उसको बोला तू भी बोल बंद हो जाएगा नेक्स्ट मनी, और 1 साल बढ़ेगी नेक्स्ट मनी की लाइफ। हमारी ग्रह कटते चली जाती है जब ऐसा कोई बोलता है तो दोस्तों, एक नए आगाज, और जैसा कोरोना पीरियड में हमने देखा कि जितना जरूरी पैसा है उतना जरूरी हेल्थ भी है, तो कोरोना पीरियड में हमने गोयंग को टाई अप किया, और गोयंग के बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ आए, और बहुत सारे नए नए चीज भी आए हमारे साथ, जैसे क्लींजिंग आया, और बहुत सारे चीज जो सभी लोग करके अपना अपना फायदा उठा रहे हैं। भले उससे कंपनी का फायदा हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को फायदा हो रहा है। आपको बता दूं, उस चीज में कंपनी की कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और आपको मालूम है जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी 90% तो मैं बांट ही देने वाला हूं। नहीं बांटूंगा तो भी बंटवा देंगे आप लोग। तो उस चीज को देखते हुए हेल्थ सेगमेंट में हम लोग आए, और हेल्थ सेगमेंट में बहुत अच्छा किए, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिक्स बाजी हो गई उस समय। कुछ अच्छे अच्छे लोग थे हमारे साथ, मैं क्लियर कट बात करने में बिलीव करता हूं, इसलिए जो लोगों को कई लीडर बोलते मुझे, सर उसको तो मालूम नहीं था, उसको ऐसा क्यों बता दिया, वो तो घबरा जाएगा। अरे घबरा जाएगा तो छोड़ दो, अभी हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो, मत करो। नेक्स्ट मनी करने की औकात नहीं है तुम्हारी। नेक्स्ट मनी करना है तो हिम्मत लाओ, और जम के करने की हिम्मत रखो, तभी आओ। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ये फ्रंट रो वाले लीडर है ना, ये अच्छे अच्छे कंपनी के 10 लीडर खड़े हो जाए ना, इनके बराबर के नहीं हो सकते। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए, ऐसा वाला क्लैपिंग इनके लिए। आज रात में बहुत अच्छी नींद आने वाली है, तो ये जितना क्लैपिंग करेंगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता जाएगा, और रात में इतनी सुंदर नींद आएगी। और सपने में आप लोगों को दिखाई देगा फ्लाइट के ऊपर बैठा हुआ आदमी। और जब फ्लाइट के ऊपर बैठा हुआ आदमी दिखाई देगा, तो ऐसी गुस्ताखी आप लोग कोई भी नहीं करेंगे। आप लोग आराम से एक्सेल सीट लीजिए, बैठिए, फूड इंक्लूडेड रहेगा एक्सेल सीट में। मैं कहा था? हाँ, न्यूट्रिशन में और लीडर में। बहुत दिन के बाद, आज मैडम तो है नहीं हॉल वाली, आज जवा देंगे थोड़ा आगे तक। संडे का दिन है, आप लोग भी फ्री हैं। काफी दिन के बाद ये सेशन चालू हुआ है, और यहां से कंटिन्यू रहने वाला है। ये बात ध्यान में रखें कि ये सारे लीडर्स की मीटिंग यहां से कंटिन्यू होने वाली है। आप लोग भी अपने अपने एरिया में तैयारी कर लीजिए। 9th एनिवर्सरी हो गया, अब हम 10वें साल में प्रवेश कर गए हैं। और दोस्तों, मैं जहां तक जानता हूं बहुत लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, जो नहीं किए उसका तो क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसका नुकसान नहीं हुआ है, ये भी मुझे पता है। आज जो नहीं बिजनेस किए हैं वो भी हेल्थ सेगमेंट में लेके उसका फायदा उठा रहे हैं लोग।
तो हेल्थ सेगमेंट में बहुत बड़ी उपलब्धि हमने की और बहुत अच्छे अच्छे चीज लोगों को दी है, बट उतने में सेटिस्फैक्टरी नहीं था। हमने सोचा कुछ ऐसा चीज लाया जाए जो चीज एक क्रांतिकारी चीज हो और क्रांति ला सके, और वो आज आपके सामने है न्यूट्रीनेक्स के रूप में, न्यूट्रिशन अप टू नेक्स्ट लेवल। ये आज का न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन नेक्स्ट लेवल तक का है। और न्यूट्रीनेक्स के रूप में हमने एक प्रोडक्ट लाया है। एक बार एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं हमारे डॉक्टर राजेश सिंह सर का। ये एक पोर्टल बनी हुई है nutrinex.nextmoney.in, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक वीडियो क्लिपिंग होगा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सिंह आपको आज ये लाइट ऑफ करवा दें जिसका नाम नहीं, ये वीडियो नहीं, सेपरेट जो दिया हूँ उसको चलाइए। ये हाँ, सब जगह पे न्यूट्रीनेक्स की बातें हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सिंह आपको आज एक खास प्रोडक्ट के बारे में बताने आया हूँ हाँ, जिसका नाम है न्यूट्रीनेक्स। आपने इस प्रोडक्ट के काफी चर्चे सुने हैं और सब जगह पे न्यूट्रीनेक्स की बातें हो रही है। ये नेक्स्ट मनी रिवॉर्ड्स का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। फ्लैगशिप क्यों? क्योंकि ये काफी स्पेशल है। ऐसा प्रोडक्ट अभी तक इंडस्ट्री में नहीं था। एक टैबलेट के अंदर 59 वाइटल न्यूट्रिएंट्स एक साथ पैक करके बेहतरीन प्रोडक्ट नेक्स्ट मनी रिवॉर्ड्स ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट में लाया। 15 विटामिन हैं इसके अंदर, 13 मिनरल्स हैं, 14 फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, 7 बोटेनिकल्स हैं, 8 अमाइनो एसिड्स हैं, 2 ओमेगा 3 है और फैटी एसिड्स भी है। अब इस प्रोडक्ट को यदि आप यूज वैल्यू के हिसाब से देखें तो एक टैबलेट पर डे आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड, आपका न्यूट्रिशन टॉप अप, इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट आपको काफी बेहतरीन लगेगा। आप इसको रेकमेंड अच्छे से कर पाएंगे और आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं। ये है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है कॉम्बो पैक में है, जिसके अंदर 2 पैक्स हैं, ईच 60 टैबलेट। और ये पैक को यदि आप अनबॉक्स करने जाए तो ये बाहर का पैक है जिसको हमने खोला, काफी प्रीमियम पैकिंग है। तो इसके अंदर चलिए ये सर के हाथों वीडियो में देखने के बजाय हम लोग लाइव देखें। लाइव देखना चाहेंगे तो अनबॉक्सिंग में सारे डायमंड को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज में कि इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे सारे डायमंड। लाइट ऑन कर दें। ऑल डायमंड एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सारे डायमंड को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। इतने कम में नहीं आएंगे वो लोग। लाइट आएगी, तालियां बजाएंगे। अरे अंधेरे में बजा ले चमके। ये इसको आगे रखेंगे, ये थोड़ा सा हटवा दें, इसको हटा दें सामने।